नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 23 वर्ष इनकी एज है। इनके सवाल थे कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या करियर बनेगा, नहीं बनेगा। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट आपके लिए सही है? क्या स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बना पाएँगे? देखिए, जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है। देखिए, सबसे पहला, आपके हाथ में किसी भी तरह का ना कोई फिश साइन है, ना कोई स्टार है, ना ही कोई ये वाला साइन है। हाथ की रेखा बिल्कुल सिंपल, क्लियर और ठीक है। जैसे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और एक पतली भाग्य रेखा। तो एक बात आप समझिए कि आपके हाथ में किसी भी रूप में अभी मुझे करोड़पति बनने वाले साइन नहीं दिख रहे हैं। अभी आपके हाथ में समस्या अगर है, तो समस्या इस चीज़ की है कि बड़ा पैसा बनने में परेशानी आएगी और आपको आती ही रहेगी। आपके हाथ में संकट, परेशानियाँ बिल्कुल नहीं है, बट बड़ी सफलता भी नहीं है। इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ओवरऑल आपके हाथ में देखा जाए, तो आप ये देखिए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा चली है। और देखिए, जिस प्रकार ये जो रेखा है अपने गंतव्य तक पहुँची है, जैसे कि हृदय रेखा यहाँ से निकली, तो पूरा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँची है। यहाँ से मैंने गलत बना दिया, यहाँ तक बृहस्पति तक पहुँची है। आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से मंगल तक पहुँची है। लेकिन जो आपकी जीवन रेखा है, वो यहाँ से आकर यहाँ पर रुक गई है। इस प्रकार इसको यहाँ जाना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहीं पर आकर रुक गई। देखिए, एज तो आपकी ठीक है, बट जब बुढ़ापे के अंदर आप आएँगे, तो आपको बुढ़ापे के अंदर शारीरिक क्षमता में कमी होना या फिर स्वास्थ्य में कमी आना, इस तरह की समस्याओं का सामना को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ की जो जीवन रेखा है, वो लगभग 60 वर्ष के बाद या फिर आप मान सकते हैं 62 के आसपास रुक चुकी है। अभी फिलहाल मुझे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा में कमजोरी दिख रही है। इसके जो रेमेडीज रहते हैं, उपाय जो रहते हैं, एक मंत्र होता है, वो मंत्र मैं आपको दे दूंगा। और देखिए, आपको उस मंत्र का जाप डेली और हमेशा के लिए करना रहेगा, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मुझसे उपाय सुना, 1-2 महीने किया और बाद में छोड़ दिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा यदि आपके हाथ में देखा जाए, तो आपका सवाल था कि क्या स्टॉक मार्केट में करियर सही रहेगा? देखिए, यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखें, तो ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र के क्षेत्र पर ही स्टॉक मार्केट जैसी चीजें देखी जाती हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, तो यहाँ पर इतनी कोई बढ़िया रेखा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको जो पर्सनली सजेस्ट करूंगा, वो ये करूंगा कि आप अपने जीवन में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कहीं और करियर बनाएं। देखिए, आपके हाथ में स्टॉक मार्केट पैसा नहीं बनाएगा, आपके हाथ में स्टॉक मार्केट पैसा बढ़ाएगा। आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति जितना पैसा कमाते हैं, अगर उसको स्टॉक मार्केट में लगाएं, तो फिर बहुत बड़े-बड़े लाभ मिलते हैं। तो ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि देखिए, आपके लिए स्टॉक मार्केट करियर नहीं है, लेकिन जितना पैसा आप देखिए, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की जगह पैसा बढ़ाइए, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं आपके हाथ में स्टॉक मार्केट एज़ अ करियर नहीं, बट एज़ अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ देख पा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट को एज़ अ इन्वेस्टमेंट लीजिए, अपना जो बड़ा पैसा कमाएँ, उसे बैंक में रखने की जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर इस तरह के कार्य करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में यहाँ देखा जाए, तो मंगल का चित्र है, अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव रेखा मुझे नहीं दिख रही है। देखिए, अंदरूनी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो आपकी शारीरिक क्षमता को अच्छा करेंगे। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं होती, अच्छे लाभ मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को, शरीर साथ देता है और ऐसे व्यक्ति बिना खाए हुए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। वैसे ही आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, शनि पर भी देख पा रहे हैं शुक्र वलय बना हुआ है। शुक्र वलय बहुत सुंदर साइन होता है, बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला होता है। लेकिन जैसा आपके हाथ का शुक्र वलय है, ये आपको समस्या भी देने वाला रहेगा, क्योंकि ये पूरा नहीं बना है, तो कहीं न कहीं पैसा कमाने में कमी आती है। देखिए, जैसे मैंने आपके हाथ में बताया कि आप कुछ भी करियर ऑप्शन देख लें, लेकिन आपके हाथ में उस तरह के योग मैं नहीं देख पा रहा हूँ बड़ा पैसा बनने के। नॉर्मल जीवन यापन के तौर पर ही अभी योग बनने, बट देखिए, ऐसा होता है कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रेखा हमेशा बदलती रहती है, रेखाओं में बड़े-बड़े बदलाव आते रहते हैं। तो जिस प्रकार की अभी आपके हाथ में रेखाएँ हैं, तो अभी इतना कोई अच्छा पैसा नहीं बन पाएगा, लेकिन जितना पैसा कमाएँगे, उसमें से आप बड़ा पैसा अगर बचाते हैं, तो फिर आपको लाभ हमेशा के लिए मिलने वाला रहेगा। ऐसे ही आपके सूर्य हैं, ऐसे ही आपके बुध मुझे दिख रहे हैं, तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर इशारा करती थी, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। आपके हाथ के भारी मंगल
और आपके हाथ के चंद्र भी मुझे ठीक-ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखें तो देखिए जो आपकी उँगली के फेलेंजेस हैं ये थोड़े खुले हुए हैं या फिर थोड़े डार्क हैं, देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। चारों फेलेंजेस डार्क हैं। इसका मतलब ये जो फेलेंजेस होते हैं खर्चा ज़्यादा करवाते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में जितना पैसा कमाता है उतना बचाने में सक्षम नहीं होता, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपके हाथ की रेखाएँ हैं या फिर आप मान सकते हैं उँगलियाँ, देखिए दोनों उँगलियाँ बराबर हैं। तो कहीं न कहीं मान सकते हैं कि व्यक्ति का सेंसिटिव टाइप नेचर ये रेखा देने वाली होती है। जो आपकी पिंकी फिंगर है, बुध की उँगली बहुत ऊपर पहुँच गई है। देखिए ये आपको बहुत अच्छे लाभ देगी। क्या? सबसे पहला आपको टाइम का मैनेजमेंट आता है, मनी का मैनेजमेंट आता है, फाइल्स का मैनेजमेंट आता है, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति भी आपको अच्छी-अच्छी आती है। इन सारी चीज़ों के आपको फ़ायदे मिलेंगे। बाकी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बात को सही समय पर लोगों के सामने कह पाते हैं। मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी किसी भी रूप में किसी प्रकार की नहीं होती है। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में सही है, ठीक है, मौजूद है। इस प्रकार हृदय रेखा जा रही है, ये देखिए। जिस प्रकार की आपके हाथ में ये हृदय रेखा है, ये आपको काफ़ी सारे शुभ लाभ देने वाली रहेगी। देखिए, इसका मतलब ये है कि देखिए आपके हाथ में कमी क्या है? आपके हाथ में भाग्य की कमी है। भाग्य बनता है अच्छे कार्यों से, सत्कर्मों से, पुण्य कार्यों से। तो देखिए, जितना आप अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। अच्छे कार्य से मेरा मतलब है कि अन्नदान और वस्त्रदान। देखिए, अन्नदान से बड़ा दान कोई नहीं होता। मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, चाहे रेखा अच्छी हो, चाहे रेखा बुरी हो, कि अन्नदान तो आप कीजिए ही कीजिए। अन्नदान जितना करेंगे, जैसे करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। घर से खाना बनाकर ले जाइए और गरीब बच्चों में बाँटिए, गरीब लोगों में बाँटिए, तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी वस्त्रदान भी आप कर सकते हैं। साल में 2 बार वस्त्रदान और महीने में 2 बार अन्नदान आपको करना ही करना रहेगा। ये कार्य कर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा अपने जीवन में। इसी प्रकार का आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है, अच्छी है, मजबूत है, नॉर्मल है। ये आपको आपका दिमागी स्तर अच्छा देगी। व्यक्ति का दिमागी स्तर काफ़ी अच्छा होता है, मजबूत होता है। व्यक्ति अपने दिमाग से जो भी निर्णय लेता है, अपनी समस्याओं का निवारण व्यक्ति अपने दिमाग से ही कर लेता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में योग बन रहे हैं। व्यक्ति की जो याद शक्ति होती है बहुत मजबूत होती है और आपकी लर्निंग अच्छी मिली हुई है। आप डिसीजन टेकिंग स्किल्स अच्छी है, आप हर काम को प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करते हैं। इस तरह के शुभ योग आपके हाथ में रेखा मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा पर देखें, देखिए भाग्य रेखा पर मनी ट्रायंगल बन रहा है। भाग्य रेखा पर अगर मनी ट्रायंगल बनने लगे, ये इस बात की ओर पूर्णतः संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी पैसा कम कमा लें, कितना भी नुकसान खा लें, चाहे कुछ भी हो जाए, बट ऐसे व्यक्ति अंततः बड़ा पैसा सेव कर लेते हैं। सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है और पैसे से पैसा बनता है। तो इस तरीके के आपके हाथ में मैं योग देख पा रहा हूँ। सेविंग से पैसा बनेगा और उससे लाभ भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा अपने जीवन में। देखिए, आपके आप जीवन में अच्छा पैसा बचा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं। आपके हाथ में जो एक मेजर कमी है वो ये है कि भाग्य रेखा उतनी मजबूत नहीं है। तो देखिए, कहीं न कहीं ये बात हो सकती है कि आप जितना सोच रहे हैं शायद उतना पैसा ना कमा पाएँ, क्योंकि उतनी भाग्य रेखा मजबूत नहीं है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए उपाय डेली कर लिए, रेगुलर कर लिए, तो आपको आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी, आपको लाभ देगी। पर देखिए, ये भाग्य है, भाग्य अगर कमज़ोर है, इसका मतलब साफ-साफ ये है कि व्यक्ति के पुण्यों में कमी आ रही है। यानी व्यक्ति ने जीवन में शायद इतने अच्छे कार्य नहीं किए जितने करने चाहिए। अच्छे कार्य कीजिए, ईमानदारी से जीवन जिएँगे, लोगों का भला करेंगे, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य नहीं करेंगे, कभी किसी पे बेईमानी नहीं करेंगे, कभी किसी को कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेंगे, कभी किसी विश्वासघात नहीं करेंगे और एक सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान रेगुलर करते रहते हैं, लोगों के काम आते रहते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं, पशु-पक्षियों को डेली अन्नदान, वस्त्रदान करते रहते हैं, तो फिर भाग्योदय जल्दी होगा, तेज होगा। इस तरह की योग रेखाओं बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की लाइट दी, हाथ में सब कुछ सही है, बट एक दिक्कत ये है कि भाग्य रेखा में कमी है। परेशानी नहीं है, बट सफलता भी इतनी बड़ी नहीं देख पा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट को एज़ अ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ पे लेंगे तो लाभ मिलेगा। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, संतान सुख सब बढ़िया है, बट पैसे की कहीं न कहीं कमी हो सकती है। इसके लिए रेमेडीज़ मैं आपको ज़रूर दूँगा। वो आपके लिए दान, दक्षिणा, जानवरों की सेवा और गरीबों की सेवा से रिलेटेड रहेगी। वो रेमेडीज़ करते ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा और वो आपको हमेशा करनी रहेंगी। अगर मैं आपसे 20 सलाह भी पूछूँ कि क्या आप मेहंदी की रेमेडीज़ करें, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एलए से सैटिस्फाई या नहीं है। अपना रिव्यू दे दीजिएगा। कोई डाउट कोई रह जाए वो लिख दीजिएगा। उपाय के बारे में ध्यान से दीजिएगा कि उपाय मुझे दे दीजिए भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।